फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ द स्टोरी ऑफ मैजिकल बेल। दोस्तों, एक गांव में शिव नाम का लड़का था। दोस्तों, शिव जो था अपने गांव के आसपास की सारी भेड़ बकरियों को जंगल लेके जाता था चराने के लिए। और दोस्तों, शिव जो है उन सब पे कड़ी नजर रखता और ध्यान से सबको संभालता था। और दोस्तों, उस जंगल के अंदर एक बड़ा सा विशाल सा पेड़ था और शिव जो है उस पेड़ के नीचे हमेशा जाके गाने गाता था और दोस्तों खुश रहता था। चिड़िया भी दोस्तों साथ में उसकी दोस्ती रह गई थी। और दोस्तों, उसके बाद में जब शाम होती तब सारी भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके शिव गांव की तरफ वापस निकल जाता। और जब वो गांव पहुंचता तब उनके मालिकों को वो उनकी भेड़ बकरियां दे देता। और इस वजह से दोस्तों शिव को हर घर से कोई ना कोई तो पैसे देता ही था। दोस्तों, शिव ने अपने दिमाग में एक आइडिया सोच लिया कि कैसे वो लकड़हारे को बुद्धू बनाएगा। उसने उस लकड़हारे को कहा कि भैया, तुम्हें पता नहीं है कि जो भी इस पेड़ को काटता है, इसमें बैठी चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है और उसे परेशान करती है। और दोस्तों, इस बात को सुन के वो जो लकड़हारा था वो दोस्तों काफी घबरा गया और शिव का जो आइडिया था वो दोस्तों सक्सेस हो गया। कहती है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें उपहार की भेंट में ये घंटी देना चाहता हूँ। फिर दोस्तों, शिव जो है चकित हो गया कि भला इस घंटी का मैं क्या करूँगा। फिर दोस्तों, वो जो पेड़ की आत्मा रहती वो उसे समझाती है कि ये कोई साधारण घंटी नहीं है। इस घंटी से हम जो खाना चाहिए हमें खाने के लिए वो मंगवा सकते हैं। और दोस्तों, इस बात को सुन के शिव जो है काफ़ी खुश हो गया और उसने वो घंटी ले ली और उसे शुक्रिया कह दिया। फिर उसने सोचा कि अभी कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा और उसकी जो छोटी बहन है वो भी अपना मन पसंदीदार खाना खा सकेगी। अगले दिन शिव वापस से सारी भेड़ बकरियों को लेके जंगल निकल गया। और दोस्तों, जब शिव घर शाम को आता है तब वो देखता है कि उसके लिए खाने के लिए सिर्फ उसकी रूखी सूखी रोटी थी और साथ में चटनी थी, जो कि वो दोस्तों रोज खाता था। इस बात को देख के दोस्तों शिव को काफी गुस्सा आ गया और दुखी भी हो गया। और उस रात दोस्तों शिव भूखे पेट ही सो गया। फिर दोस्तों, अगले दिन जब शिव फॉरेस्ट के लिए निकला सारी भेड़ बकरियों को जमा करके, तो दोस्तों वो अपने साथ घंटी भी लेके गया। और जब अगली सुबह दोनों उठ गए, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन, और दोस्तों उन दोनों को काफी भूख लग गई और वो जो है जादुई घंटी को ढूंढने लग गए। और लेकिन दोस्तों उनको वो जो घंटी नहीं मिल रही थी क्योंकि घंटी जो है शिव लेके गया था। और दोस्तों, वो दोनों काफी ढूंढा उन्होंने, घर के अंदर बाहर भी उन्होंने दोस्तों तलाशी की, लेकिन उनको वो घंटी नहीं मिली। फिर उनको लगा कि ये जो घंटी है वो गुम हो गई और ना ही अभी उनको खाना मिलेगा। और दोस्तों, उस रात वो दोनों भूखे पेट ही सो गए। और फिर जब शिव घर पे आया तो दोस्तों उसने घंटी से जो उसको अच्छा लगेगा खाने में वो दोस्तों उसने मंगवा लिया। और दोस्तों, ये सब देखते हुए शिव की माता और दोस्तों साथ ही साथ उसकी जो छोटी बहन है उन दोनों को काफी गुस्सा आ गया। और दोस्तों, जो छोटी बहन है वो तो रोने लगी और कहने लगी शिव को, भाई आप बहुत स्वार्थी हो गए हो। और फिर दोस्तों शिव को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसको दोस्तों काफी बुरा भी लगा। फिर दोस्तों शिव ने भी अपनी दिल की बात उन्हें बता दी। और शिव ने उन्हें कहा कि कल रात को जब मैं आया आप दोनों ने मेरे लिए खाना नहीं रखा। आपने घंटी से तो खाना मंगवा लिया लेकिन आप मेरे लिए रखना भूल गए। इसी वजह से मैं काफी गुस्सा आ गया और मैं उदास भी हो गया था और मैं थक के भूखे पेट ही सो गया। और दोस्तों, जब शिव ने ये बातें उन्हें बताई तो उन्होंने भी समझ लिया उनकी आखिर शिव घंटी क्यों लेके गया था। और सबने दोस्तों उस रात मिल बांट के खाना खाया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये मोरल पता चलता है कि हमें स्वार्थी तरीके से नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों की ज़रूरतों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से आके वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए आप मेरे जाके सब्सक्राइब, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।